अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पायरोजनम। अब पायरोजनम क्या होता है? पायरोजनम आर्टिफिशियल सेप्सिन होता है, यानी कि मसनूई अफूनत या मसनूई जो हम चीज़ों किसी को गला सड़ा लेते हैं। इब्तदाई तौर पर जो कीमा या गोश्त को पानी में मिक्स करके रख दिया, जब वो गल सड़ गया तो उससे फिर जो हमारे पास चीज़ हासिल हुई उससे ये इसकी पोटेंसी को तैयार किया गया। जब उसकी प्रूविंग की गई तो फिर वो इन्फेक्शन समेत बहुत सारे अमराज में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम आई। वहाँ से पायरोजेनिम का इस्तेमाल शुरू हुआ। यानी आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि यह दवाई सेप्टिसीमिया यानी कि समीत खून अफूनती बुखारों में इस वक्त काम आती है, जबकि बेहतर से बेहतर इंतखाब करदा दवाई भी नाकाम रहती है। ये इन्फेक्शन जो होती है, चाहे ये परसौत यानी प्रीपरल फीवर की वजह से पैदा हो, चाहे वो खुन्नाक यानी कि डिप्थीरिया की वजह से, या फिर तपे महरका यानी कि टाइफाइड की वजह से, या फिर ऑपरेशन करने के बाद, या कोई ऐसा मसला पैदा हो गया जहाँ पर हमें स्टिचिंग वगैरह हुई उससे काम ख़राब हो गया हो। इसके अलावा गले सड़े गोश्त की सड़ांध या जहरीली गैस से भी अगर कोई पेशेंट मुतासिर हुआ तो उसके लिए पायरोजेनम बहुत शानदार दवाई है। पायरोजेनम का जो इस्तेमाल हम देखते हैं क्लिनिकल, इसको जो एस्पेक्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पायरोजेनम वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ ताफ़ुन खून का जिक्र आएगा, और ताफ़ुन खून में पायरोजेनम सबसे पहली और सिमिलियम सबसे शानदार दवाई होगी। प्रीपरल फीवर यानी कि परसौती बुखार है, जो यानी औरत को जो वज़ा हमल के बाद या मिसकैरेज के बाद अगर अंदर इन्फेक्शन रह जाए तो बुखार पैदा होता है, उसको परसौती बुखार कहा जाता है। अगर वो हो जाए तो उसमें जो अलामात पैदा होंगी वो जहरीली अलामात और शदीद बदबूदार पैदा होती हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार दवाई है बदरो या गली सड़ी लाशों की जहरीली गैसों का बदअसर। बदरो क्या होती है? बदरो होती है जो गंदी नाली होती है। नॉर्मली बड़े शहरों में, कराची में तो है, लाहौर में तो नहीं ऐसी। वो दो गलियों के दरमियान में या दो घरों की लाइनों के दरमियान में एक बैक साइड पर एक गंदी नाली गली होती है, जिसके अंदर कूड़ा कचरा और गंदा पानी वगैरह छोड़ा जाता है, तो उससे काफ़ी स्मेल पैदा होती है। अगर ऐसी कैफियत हो तो उसमें भी पहली मेडिसिन जो है वो पायरोजेनम होगी। ऑपरेशन की वजह से अगर सेप्टिसीमिया हो गया, किसी वजह से इन्फेक्शन हो गई, तो ज़ाहिर पायरोजेनम का इस्तेमाल करवाएंगे। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पुराना मलेरिया, इसकात यानी मिसकैरेज के जो बुरे असर आते हैं, और तमाम अमराज के लिए इसको इस्तेमाल करवाएंगे। पायरोजेनम की वजह से इन्फेक्शन होती है तो इसकी वजह से जिस्म में सख्त दर्दें होती हैं, बिस्तर बहुत सख्त मालूम होता है, मरीज़ करवटें बदलता रहता है, शदीद बेचैन होता है, ज़बान आग की तरह सुर्ख और कटी फटी होती है। वो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से जो मुस्तकिल बदबू के आती है, या बंदे का दिल करता रहता है कि यानी कि वॉमिट करूँ मैं। अब क्योंकि जिस्म के अंदर इन्फेक्शन चल रही होती है तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन मुतासिर करती है वो हमारी आंतों को करती है। तो पायरोजेनम के जो पेशेंट होते हैं उनका जो पखाने होते हैं बहुत बदबूदार होते हैं। अब जब ये इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए, उनका जिस्म पूरा जहर पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाए, तो पाल्पिटेशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ये पाल्पिटेशन जो है वो सोने नहीं देगी। लेकिन पाल्पिटेशन की और भी बहुत सारी दवाइयाँ, नेट्राम्योर वगैरह भी हैं। नेट्राम्योर वगैरह में ज़ाहिर बुखार नहीं होगा और इन्फेक्शन में नज़र महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन पायरोजेनम के पेशेंट में अगर पाल्पिटेशन होगी तो उसके साथ इन्फेक्शन मौजूद होगी। बुखार में बदबूदार पसीना, नब्ज़ और टेम्परेचर आपस से मुत्तफ़िक नहीं होते। यानी कि अगर हमें नब्ज़ से महसूस हो रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन जब हम थर्मामीटर से चेक करते हैं थर्मामीटर तो कम महसूस होता है। इसी तरह अगर हमें बुखार कम महसूस हो तो थर्मामीटर ज़्यादा बुखार शो करा रहा होता दिखा रहा होता है। कुछ केस हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम लगातार दवाई खाते रहें और लगातार होम्योपैथिक डॉक्टर से भी दवाई खाते रहें और वो ठीक नहीं हो रहे, तो ऐसे मरीज़ों में यकीनी तौर पर इंटर करंट रेमेडी के तौर पर पायरोजेनम ही इस्तेमाल करवाई जाएगी, ताकि जो जिस्म के अंदर इन्फेक्शन है, रुकावट है, उसको दूर किया जाए और मसले को हल किया जाए। इसके अंदर जो नब्ज़ की रफ्तार होती है वो 140 से 160 फ़ी मिनट तक हो सकती है, और इतनी ज़्यादा रफ्तार के बाद कई दफ़ा पसीना भी आ जाता है। अगर हम इसके मोशन की बात करें तो मोशन में ये दवाई उस वक्त काम आती है जबकि मोशन बदबूदार और स्याह रंग के हों। इसकात हमल में जब खून में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, खून काफ़ी तेज़, पतला और बदबूदार आ रहा हो। जो पायरोजेनम का जो पेशेंट होता है उसकी ज़बान बड़ी मुलायम, साफ़, आग की मानद सुर्ख होती है। पायरोजेनम का जो मरीज़ होता है उसका मुंह का जायका मीठा, कै जो लगातार होती हैं, खून
कॉफ़ी की मानंद, यानी काली, बदबूदार और गंदी होती है, तेज़ जायके वाली। जब ये पेशेंट अपनी इन्फेक्शन की आखिरी स्टेजेस पर पहुंचा होता है तो पानी पीने के साथ भी उल्टी आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम कब्ज़ की बात करें तो जो आंतें हैं बिल्कुल बेहरकत होती हैं, और ये अलामत ओपियम और सैनिक्यूला में पाई जाती है। बुखारों में सुद्धा फंस गया हो, पखाना लंबा, स्याह मुर्दाग की मानंद छोटी छोटी स्याह गोलियाँ निकलती हैं। अब नाज़रीन, आपको पता है कि ये दोनों अलामात भी ओपियम और प्लमोसेम में मौजूद होती हैं। इसी तरह फ़ीटस जो है वो ग़िलाफ़ जनान रहम के अंदर गल सड़ रहा हो, यानी मिसकैरेज हो गया हो, या समझ लें कि फ़ीटस की कैजुअल्टी हो गई हो लेकिन वो अभी बाहर खारिज ना हुआ हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत शानदार दवाई है। एक बात तो हमने पहले डिस्कस की कि पाल्पिटेशन, पायरोजेनिक में पाल्पिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस पाल्पिटेशन में और बाकी चीज़ों में फ़र्क होगा कि इसकी जो पाल्पिटेशन होगी, ये जो मरीज़ होगा इसके साथ इन्फेक्शन गैर मामूली तौर पर मौजूद होगी, और इसका इज़हार किस तरह होगा, गैर मामूली तेज़ रफ्तार नब्ज़ के साथ। नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बुखार इतना तेज़ हो या ना हो, या फिर ये होगा कि बुखार तेज़ होगा और नब्ज़ उसका साथ नहीं दे रही होगी, यानी इन दोनों के अंदर आपस में कोई निस्बत नहीं होगी। और ये अलामत हमें लिलियम टेग्रम में के अंदर भी मिलती है। जो पायरोजेनिक का जो बुखार है वो सर्दी, कमर में, कंधों के दरमियानी जगह से शुरू होती है और नहायत शदीद होती है, फैल जाती है स्पेशली हड्डियों में, बाजुओं में, टांगों में, और सर्दी बहुत लगती है। इस इन्फेक्शन वाले बुखार की आमद का पता लगता है हरारत 103 से 106 तक होती है। हरारत अचानक बहुत तेज़ हो जाती है और जल्द खुश्क हो जाती है। जो पल्स रेट है वो 140 से 170 फी मिनट तक, और बाद में ठंडा और चिकना पसीना आ जाता है। अगर हम इसकी नींद की बात करें तो मरीज़ तमाम रात ख्वाबें लेता रहता है, नींद खफ्ता रहता है। इसमें जो पायरोजेनिक में जो कमी मर्ज़ हरकत करने से होती है, नॉर्मल इसकी 200 से ऊपर की पोटेंशियो को इस्तेमाल करवाया जाता है और वही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।